जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब कुछ तो यहाँ पे इवेंट्स इन्होंने डिफाइन किए हैं, UVWT थोड़ा कुछ ज्यादा यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है, एंड यहाँ पर बोला एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कम से कम इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उसको हमने यहाँ पे यू नाम दिया है, एंड इनफैक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी में हमने यहाँ पर इनको है ना बता रखी है क्वेश्चन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार एटलीस्ट एक ने सॉल्व किया है। हम ये चीज क्लास में बहुत बार करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, ध्यान से सोच के बताओ कि हमने डिस्कस किया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ऑलराइट, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर इसका सी आंसर बता रहे हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ पर सी बता रहे हैं, लेकिन वैसे इसका आंसर जो मैं यहाँ पर निकाला हूं दैट इज ए विच इज 13/36। अच्छा यहाँ पर एक लेकिन एक बात जरूर है कि हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इनके अंदर ये इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते तो कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं वर्ड इस्तेमाल किया है कि यार व्हेन दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन टुगेदर, है ना, टुगेदर वर्ड यहाँ पर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यार ये इंडिपेंडेंटली ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड व्हेन यू कंसीडर दैट सिनेरियो, उस सिनेरियो के साथ में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ में ए आंसर यहाँ पर कैसे आता है, जल्दी से यहाँ पर ध्यान से देखें। आपके इसमें यहाँ पे जो एटलीस्ट वन वाला सिनेरियो है, इट इज एक्जैक्टली द यू वाला सिनेरियो। तो मतलब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यू जो बता रहे हैं विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू हाफ, वो क्या हो गया एक्चुअली 1 माइनस नन। मतलब अगर मैं यहाँ पर लेटर से S1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को P1 नाम देता हूं, S2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को P2 नाम देता हूं और S3 के प्रोबेबिलिटी को P3 नाम देता हूं, तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई भी नहीं कर पाया। मतलब P1 ने भी नहीं किया, मतलब P1 बार, P2 ने भी नहीं किया एंड P3 ने भी नहीं किया, तो बार रिप्रेजेंट्स कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं। राइट, तो हमारे पास में यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन P1 P2 P3 में रेडी हो गई है। अब यहाँ पर देखो कि आपका है ना सेकंड वाला यहाँ पर जो इवेंट है वो क्या है। सेकंड वाला इवेंट यहाँ पर बोल रहा है कि S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नीदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, अगर ये तीनों अगर अलग अलग ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो S2 S3 ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है नहीं किया है, उससे S1 की प्रोबेबिलिटी पे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट इवेंट्स लुक लाइक। अगर आप चाहो तो वैसे आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई S1 तो यहाँ पे सक्सेसफुली कर पा रहा है, लेकिन S2 एंड S3 यहाँ पे उसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचिए कि यार अगर ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अल्टीमेटली यही चीज बन जाएगा कि यार ये S1 की ही प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली यहाँ पर निकल कर आएगी इस पर्टिकुलर इवेंट में। एंड उस केस में अगर आप सोचते हैं तो आपके पास में ये जो है P1 की ही वैल्यू बन जाती है, जो ये बेसिकली इवेंट V की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये V की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आपके P1 की ही वैल्यू है जो यहाँ पर आपकी निकल चुकी है। राइट, मतलब अगर आप यहाँ पे P1 बार डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9/10 एक्चुअली डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हम यहाँ पे W के बारे में अगर बात करें तो S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन अ वेरी इजी थिंग टू एनालाइज कि भाई S2 कर पा रहा है, S2 कर पा रहा है मतलब P2, हमने नाम ही इस चीज को P2 दिया है जहां पे S2 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। एंड उसके बाद में S3 जो है कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे P3 बार, ये चीज जो है इन्होंने यहाँ पर देके रखी है। एंड है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं चीजों को, और इसकी वैल्यू इन्होंने 1/12 के बराबर देके रखी है। So what you have in front of you are basically 3 small equations जिनको आपस में सॉल्व करके आपको अपने वैल्यूज निकालने थे, है ना। सो आप यहाँ पे अब क्या निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे PT निकालना चाहते हैं, जहां पे T क्या है कि S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब हमें यहाँ पे S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब P3 की वैल्यू निकाल के बताना है यूजिंग द डेटा दैट वी ऑलरेडी हैव। ठीक है, सो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स कुछ ऐसे करते हैं कि P3 हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाए, एंड लेट अस सी व्हाट इजीली वी कैन डू, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं ध्यान से तो मेरे पास में हाफ है, हाफ के साथ में मेरे पास में इक्वल टू में 1 है, माइनस के साथ में P1 बार है। P1 बार की जगह तो मैं यहाँ पे 9/10 डालना चाहूंगा। उसके बाद में P2 बार तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास में यहाँ पे P3 बार को रिप्लेस करने का यहाँ पर तरीका डायरेक्टली है। तो ऐसा करते हैं P2 बार को रहने देते हैं एंड P3 बार को रिप्लेस कर लेते हैं 1/12 P2 के साथ में। ठीक है ना, तो ये सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल जैसा आपका यहाँ पे इक्वेशन बन गया है। इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, 1/2 को उस तरफ भेज दो, तो आपके यहाँ पर क्या बन रहा है 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस P2, ऐसा कर सकते हैं इसको P2 बार को, और नीचे हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10 एंड 12 के साथ में यहाँ पे P2। ऑलराइट, ये आ गया है आपका कितना, हाफ के ही बराबर। कैंसिलेशंस बेसिक लेवल पे आप यहाँ पे बस करवा लें, आपका 2 जो है इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये आपका 6 बनेगा। 3 जो है 2 टाइम्स कैंसिल करके यहाँ पर आपका 3 बनेगा, तो आपके इसमें बनता क्या है 3 माइनस 3 P2, ये बन जाता है आपका 20 P2 के बराबर। मतलब आपके यहाँ पे P2 का वैल्यू जो आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना आया है
ओके कितना बन रहा है यहाँ पर 20 P2 एंड उसके साथ में हमारे पास में हाँ सो 3 अपॉन अच्छा मैं भी एक बार चेक कर लूँ यहाँ पर डेटा हमारे पास में क्या आ रहा है 23 ऐसा कुछ हमारे पास में यहाँ पे P2 का वैल्यू बेसिकली निकल कर आ रहा है। अब P2 अगर मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है तो हम यहाँ पे इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं P3 बार निकालने में विच विल फर्दर बी यूज्ड टू कैलकुलेट P3 क्योंकि मैं यहाँ पे जो है अपनी इक्वेशन से बस सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो लेट मी जस्ट पुट इन द डेटा है ना जहां पर भी बेसिकली हम इजीली डाल सकते हैं। सो सिंस हमारे पास में P2 एंड P3 बार का जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी 1/12 के बराबर है राइट। सो व्हाट आई वांट टू सब्स्टिट्यूट इज यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा P2 मतलब यहाँ पे 3/23 है ना और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 - P3 यही हमारा एक्चुअली आंसर होने वाला है ठीक है ना। सो कितना बनता है ये 1 - P3 का जो आपका वैल्यू है ये 23/36 के बराबर बनता है मतलब P3 का जो वैल्यू है वो 1 - 23/36 होता है which gives you basically 13/36 as the value ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर ये तीनों ही कंडीशंस अगर बस लिख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स निकल कर आएंगे। एनसीईआरटी आरडी शर्मा का वेरी टिपिकल सवाल बट थोड़ा सा डिफरेंट उसकी लैंग्वेज कर दी थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह चेंज की बाकी कुछ नहीं है बोर्ड्स का सवाल है ये ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि आपके पास में 3 फैक्ट्रीज हैं 3 मशीन्स हैं सॉरी इन अ फैक्ट्री और उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 2:2:1 में हो रहा है। सो 2:2:1 मतलब 2/5 2/5 1/5 दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ चूजिंग दीज पर्टिकुलर मशीन्स ठीक है। सो इस तरीके की सेम लैंग्वेज हमने बल्ब वाले क्वेश्चन में और काफी सारे जे मेन्स और एडवांस के पीवाईक्यूज में देख रखी है ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है ये इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब्स ऑफ दिस फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं अपन टोटल ना 100 बल्ब्स ले लेते हैं टोटल 100 बल्ब्स रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि यार 2/5 यानी कि 40 2/5 यानी कि 40 1/5 यानी कि 20 बल्ब्स रिस्पेक्टिव मशीनों से बन करके आ रहे हैं ठीक है। और हमको इतना भी पता रहेगा कि ओवरऑल 20% डिफेक्टिव रखने मतलब 20 डिफेक्टिव बल्ब्स टोटल होने चाहिए आउट ऑफ दीज 100 ठीक है। और वो डिफेक्टिव बल्ब्स भाई इन्हीं तीनों मशीनों ने ही बनाए होंगे और तो किसने बनाए होंगे ठीक है। अब ये क्या बोलता है M1 ने 15% डिफेक्टिव बनाया ठीक है। 15% निकालना इसका कितना हो गया यार 15% अपॉन 40 इंटू 40 करूं कितना निकल करके आ गया ये आपका 6 के बराबर। याद रखना इसके 6 डिफेक्टिव हैं और बाकी बचे हुए 34 जो होंगे वो गुड होंगे ठीक है ये याद रखना ओके। एंड में इसने पूछा क्या है M3 देन द प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्टिव। अच्छा इसको डिफेक्टिव वालों में यहाँ पर इंटरेस्ट है इसको आप x मान लो कि x डिफेक्टिव होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर 20 - x गुड हो रहे होंगे ठीक है। एंड सिंस ओवरऑल मेरे को 20 डिफेक्टिव बल्ब्स रखने थे 6 रख लिए 14 बचे 14 में से भी x यहाँ डाल दिया मतलब यहाँ पर 14 - x डिफेक्टिव और रहे होंगे सो दैट माई काउंट 6x एंड 14 - x एड अप टू गिव मी टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स जो कि 20 के बराबर थे और गुड भी आप चाहो तो लिख लेना भैया कितना आ जाएगा ये 26 + x के बराबर डन है जी। ये आपके गुड वाले थे वैसे गुड पे सवाल नहीं है लिखना नहीं चाहिए ठीक है ये आ गया। अब बताओ करना क्या है कौन सा डेटा यूज नहीं किया बिल्कुल वैसी अप्रोच सोचो मैंने 2/5 का डेटा यूज नहीं किया 2/5 क्या चीज़ है भैया तो बोलते हैं 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी ठीक है कि एक रैंडम बल्ब सेलेक्ट किया गया इट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मेड बाय M2। बस ये लिखते से ही तुम्हारा सवाल डन है। नीचे अभी क्या लिखोगे नीचे लिखोगे डिफेक्टिव बल्ब। अरे डिफेक्टिव बल्ब तो कहीं से भी आ सकता है तो सबसे पहले M1 मशीन पे आओ 2/5 से यहाँ पे डिफेक्टिव उसने बोल रखा था 15% है नहीं याद रहे तो प्लीज 6/40 लगा दो क्या जाता है छोटी सी कैलकुलेशन है प्लस 2/5 इस वाली पे आओ मशीन पे आओ 2/5 यहाँ पर डिफेक्टिव कितने हैं 14 - x बल्ब्स हैं आउट ऑफ 40 प्लस थर्ड वाली मशीन पे आना 1/5 से तो मशीन पर आए टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स यहाँ पर कितने हैं x आउट ऑफ 20 ठीक है। ऊपर M2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव रखना था मतलब ये वाला पूरा का पूरा चीज ऊपर कॉपी कर दो M2 वाली जो चीज थी उसको ऊपर कॉपी कर दो बस ये सॉल्व करना था आपको ठीक है। और इसमें भी अपन ने इसकी कैलकुलेशंस मतलब काफी बार देखी रखी हैं। अब जैसे यहाँ पर आप इसको 40 कर देना और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 डाल देना ठीक है ना। सो 2/5 2/5 2/5 एंड 40 सारी चीजें आप ऊपर नीचे से क्या कर सकोगे उड़ा सकोगे राइट। सो आपके पास में कितना बचेगा 14 - x बचेगा और नीचे कितना बचेगा 6 एंड 14 - x एंड कितना x के बराबर मतलब 20 के बराबर राइट।
तो वैसे भी आप इसको सोच सकते थे, मतलब काफ़ी इजी सवाल था ये। 14 माइनस एक्स अपॉन 20, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 ज़ा 4 ज़ा, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6 के बराबर आ गई। कि भाई M3 में 6 बॉल्स ऐसी थी। अब इसने फाइनल आंसर में पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव, तो M3 में जब घुस ही चुके हो और प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बोल दो ना कि भाई आपके 20 में से 6 बल्ब डिफेक्टिव निकले हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो कितना हो गया ये आपका 0.3 के बराबर। डन है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।